स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो प्रेपोजिशंस हैं उनका क्या यूज है, ठीक है, किस तरह से हमने उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो डिलाइटेड है ना, डिलाइटेड के साथ विद क्यों आया है, ठीक है, विद प्रपोजिशन क्यों यूज हुई है, तो वो हमने देखना है। तो इसका मैं आपको बताती हूँ। चिल्ड्रन आर डिलाइटेड विद देयर प्ले। बच्चे अपने खेल पर खुश है। उस दिन में मैंने बताया था कि जब किसी चीज से खुशी मिलती है ना, तो तब हम उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो विद की प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज है के साथ, ठीक है। उसके बाद है द चिल्ड्रन रिलाई ऑन देयर फ्रेंड्स, ठीक है। बच्चे जो है वो अपने दोस्तों पर इंतजार करते हैं। वाई ऑन यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? ऑन होता है रिलाई ऑन, भरोसा करना, ठीक है। तो भरोसा करना, जब किसी पे भरोसा किया जाता है तो ऑन का जो है ना वो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ना और देख लेते हैं। इसके मैं आपको मजीद बता देती हूँ कि ये प्रपोजिशन इसलिए यहाँ पे यूज हुई है कि जब भी हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है, ट्रस्ट ऑन यूज करते हैं। आई रिलाई ऑन माई पेरेंट्स भी इसमें आ जाता है। शी रिलाइज ऑन हर ब्रदर भी आ जाता है। रिलाई विद, रिलाई एट, रिलाई इन होगा तो वो गलत कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रिलाई ऑन होता है। वी डिस्कस्ड द प्लान इन डिटेल। अब जब भी हमने किसी चीज की डिटेल या डिस्क्रिप्शन बतानी होती है तो डिटेल, इन डिटेल का वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने बतानी है कि जब भी किसी चीज की प्रिस्क्रिप्शन हो या किसी की भी डिटेल हमने बतानी हो चीज की, तो वहां पर हम इनका वर्ड यूज करते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि क्यों जी, मतलब इन क्यों यूज होते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इन डिटेल का तरीका का ये होता है कि हम किसी मतलब तस्वीर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल। इन वही चीज की जब हमने किसी चीज को डिटेल में बताना है ना, तो वो चीज है। माई सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इन तब आता है जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट हो। फार्मर्स डिपेंड ऑन द लैंड, ठीक है। मतलब डिपेंड के साथ ये फिर वही चीज आ गई कि जब हम किसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इंसार करना होता है, तो वो क्या होता है, तो वहां पे प्रपोजिशन हम ऑन की यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब किसी पे डिपेंड करना है तो ऑन की प्रपोजिशन यूज होगी, ठीक है। क्लियरली इंसार करना, मुनहसर करना, ठीक है। जैसे सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। बेहद से कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है हार्ड वर्क पे। द बुक बिलोंग्स टू अली। जो किताबें हैं वो अली से बिलोंग करती है, अली की है। टू बिलोंग्स टू आता है, ठीक है। जब भी हमने यूज करना है ना कि जब किसी की मिल्कियत को, किसी की पोजेशन को शो करना है, ठीक है, उसको बिलोंग टू हम कहेंगे, ठीक है। ये चीज आती है। दिस बुक बिलोंग टू मी, द कार बिलोंग टू माई ब्रदर, ठीक है। जब भी किसी की पोजेशन, किसी की मिल्कियत जाहिर करनी है तो वहां पे बिलोंग्स टू। ये फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब है जिनको आपने जिन में रखना है। आगे वी ऑल बिलीव इन गॉड, ठीक है। अब हम वी सेड अल्लाह, ठीक है, हम सब अल्लाह पर यकीन रखते हैं। वी बिलीव इन अल्लाह, यानी जब भी हम ट्रस्ट की बात कर रहे होते हैं, यकीन की बात कर रहे होते हैं, बिलीव इन यूज करते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद 207 नंबर पे है द चिल्ड्रन अबाइड बाय द रूल्स। अच्छा, जब भी रूल की बात होगी तो बाय, और दूसरा जो है अबाइड बाय, ठीक है। जब भी रूल की बात है तो फिक्स रूल आएंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अबाइड बाय हमने यूज करना है। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। ये लॉ का वर्ड भी है। फर्दर आप जब अपने आएंगे ना फील्ड में, तब भी आपको ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे। लाफ डेट होता है किसी पर लाफ करना, अभी ये आ जाओ यहाँ से। लाफ डेट होता है किसी पे लाफ करना, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। रीजॉइंड ओवर सक्सेस, rejoiced over success, rejoiced over success। अच्छा जी, यहाँ पे जो है जी क्यों ये यूज हुई है, हमने कामयाबी पर खुशी मनाई। ओवर क्यों यहाँ पे यूज हुआ है? इन भी, ऑन भी तो आ सकता था ना। तो ओवर ये होता है, रिजॉइस ओवर होता है जब किसी मौके पर खुशी होना है, तो वहां पे हम ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जब भी किसी मौके पर खुश हुआ जाता है तो तब रिजॉइस्ड ओवर आएगा, ठीक है। रिजॉइस्ड एट जो है वो बाद दफा पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाद रिजॉइस को भी यूज किया जा सकता है, रिजॉइस एट। और कहाँ पे यूज किया जाता है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, वो आप याद कर लो कि हम अच्छी खबर पर खुश हुए, ठीक है। वी रिजॉइस्ड एट द गुड न्यूज, इस तरह से भी आ सकता है।
who rejoiced at her success, they rejoiced at the victory। इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिस्पेक्ट डैश देयर टीचर। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो प्रपोजिशन इसमें यूज होगी। ठीक है, इनमें से उसने कहा है कि कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होती, तो क्या इसके साथ कोई और प्रपोजिशन आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई इसके साथ और प्रपोजिशन आनी है या नहीं आनी, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है जी टू देयर इस तरह की कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सिंपल ये फिक्रा होगा स्टूडेंट रिस्पेक्ट देयर टीचर, तलबा अपने साथ का एहतराम करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे टू इन फॉर कुछ भी प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, वो फिर गलत हो जाएगा। रिस्पेक्ट समवन नहीं आता है, ये चीज होती है। आर यू प्राउड ऑफ योर सक्सेस, जब भी प्राउड है, गुरूर है, फखर है, तो ऑफ आएगा। ठीक है, he adhered on the problem, हमने मसले पर सोचा। ठीक है, he adhered on to his promise, sorry, he adhered to his promise है, on होगा तो वो गलत होगा, adhere to होता है पाबंदी करना, कायम करना। ठीक है, वर्ड याद करेंगे ना, adhere to something यानी किसी चीज पे जो है वो उसकी पाबंदी करना, वो चीज है ये। ठीक है, ये आपने याद रखने है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, हम जो है जी हमने मसले पर सोचा, रिफ्लेक्टेड ऑन आएगा तो ये जी होता है कि गौर करना, सोचना। ठीक है, शी रिफ्लेक्टेड ऑन द सिचुएशन, ये चीज है। दे इंस्टिटेड ऑन हर हार्ड वर्क, उन्होंने सख्त मेहनत पर जोर दिया। माय ग्रैंड मदर इज फाउंड ऑफ, ये उस दिन भी मैंने बताया था, जब किसी शौकीन हो तो ऑफ होता है के का। ठीक है, ऑफ का होता है, तो फाउंड ऑफ किसका शौकीन है जी, कि मैं ग्रैंड मदर इज फाउंड ऑफ चिल्ड्रन, मेरी दादी बच्चों से प्यार करती हैं। ठीक है, आई कोटेड फ्रॉम द बुक, मतलब के लिया जाना। ठीक है, फ्रॉम का मायने हम लोग के लिए भी यूज करते हैं, और कहीं से जो मटेरियल हटाया हो ना, वहां से भी हम इसको यूज कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बुक से मटेरियल हटाया है, so that's why quoted from the book, quoted from the book का हम यूज कर रहे हैं कि हमने ये किताब से यूज किया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है इसको अगर आप मजीद लिख लो, इसमें कोटेड फ्रॉम द आर्टिकल भी आ सकता है। अच्छा, वी पार्टिसिपेटेड द डैश गेम इन द गेम, इन होता है ना किसी भी खेल में हिस्सा लेना। आगे आर्मी अटैक्ड द एनिमी, इसमें भी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। ड्यू यू केयर डैश योर हेल्थ, ठीक है, क्या आप अपनी सेहत का की फिक्र करते हैं, ऑफ योर हेल्थ, यानी जब भी केयर की जाएगी या फिक्रमंद किया जाएगा तो वहां पे ऑफ हम यूज करेंगे। ठीक है, माई ब्रदर इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, ये भी मैंने उस दिन बताया था कि जब किसी चीज की हुनर हो, किसी चीज के पास, ठीक है, किसी भी स्किल हो, तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी स्किल को या किसी भी चीज को बता रहे होते हैं ना, ये चीज होती है। अच्छा जी, इसको मजीद आगे देख लेते हैं। अगर इसमें हम मजीद लिखना चाहें तो बी गुड एट हम यूज करते हैं, शी इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट स्विमिंग। ठीक है, इन ऑन नहीं आएगा। ठीक है, गुड एट आएगा, ये उस दिन भी मैंने इसको क्लियर करके बताया था। अच्छा जी, टीचर्स टेक प्राइड इन देयर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है उस्ताजा अपने तलबा पर ही फख्र करते हैं जब वो अच्छे मार्क्स गेन करके आते हैं। आई ऑल्सो टेक प्राइड इन योर सक्सेस इन लैट एग्जाम। ठीक है, ये चीज है कि वो अपने काम पर फख्र करती है। शी टेक्स प्राइड इन हर वर्क, जब भी किसी अचीवमेंट की बात है या किसी वर्क में अचीवमेंट की बात है, तो वहां पर हम प्राइड के साथ इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आती है। वी आर अमेज एट द न्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने इस खबर पर खैरत जाहिर की, एट यहाँ पे यूज हुआ है। शी वॉज अमेज एट हिज परफॉर्मेंस, जब भी कारकर्दगी हैरानगी की बात आ जाए तो वहां पे हम अमेज के साथ क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। डिड यू एक्ट अपॉन योर प्रॉमिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखने कौन सी प्रपोजिशन आएगी, क्या आपने अपने वादे पर अमल किया। डिड यू एक्ट अपॉन योर प्रॉमिस। ठीक है, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन होता है वादे पर अमल करना, किसी चीज पर अमल करना, वो चीज होती है। माई मदर रिलाइज ऑन प्रेयर, जब भी प्रेयर की बात आएगी तब साथ ऑन आएगा। अपोलोजाइज के साथ फार आता है कि किसके लिए माफी मांगी गई, ये चीज होता है। शी इज कॉशन ऑफ हर ड्यूटीज। माई सिस्टर इज अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड ऑफ भी उस दिन मैंने बताया था, जब किसी चीज का डर होता है तो उसके साथ हम अफेयर्ड ऑफ का वर्ड यूज करते हैं।
अच्छा जी, ही इज सीरियस अबाउट हिज स्टडी, ठीक है। द स्टूडेंट वर इंगेज्ड इन, एंगेज इन एग्जाम प्रेपरेशन। एंगेज इन होता है कि मुलव्वस होना, ठीक है, तैयारी करना। तो ये एंगेज इन वर्ड जो है ना लॉ में भी आपको यूज करने के लिए मिलेगा। ही इज एंगेज इन दिस ऑफेंस, ये इस ऑफेंस में मुलव्वस था, ठीक है, ये चीज है। डिड यू वांट टू आर्ग्यू विद हिज दिस मैटर? आर्ग्यू होता है मामले पर बहस करना, आर्ग्यू विद होता है मामले पर बहस करना आपके साथ। किसी के साथ जब आर्ग्यू किया जाता है सम पर्सन के साथ, आर्ग्यू विद पर्सन, तो वी कैन हियर यूज with, ठीक है। We congratulate her on her success. The doctor deals kindly with patient. Did you think on the question? ठीक है, ये सारी चीजें हैं। The children were delighted at, delighted किस पर है जी children, वो आपने बताना है। Delighted at or their achievements, ठीक है। ये सारे बच्चे इसी तरह से, ये सारी preposition है। तो